नमस्कार। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं श्रीहीन प्रकाशन की पहली पुस्तक शांकरी, एक अतृप्त धारा, जिसमें देवी नर्मदा का यात्रा वृत्तांत व उनसे जुड़े कुछ आध्यात्मिक तथ्य भी बताए गए हैं। तो आइए जुड़िए इस यात्रा से। हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ रास्ता निकल सकता है। 3 दिन की घोर निराशा के बाद मित्र हरीश का फोन आया। कैसा रास्ता? क्या सबके साथ हमारा भी हो सकता है? मैंने अनमने भाव से पूछा। हाँ, पूरा बेच एक साथ, उसका उत्तर था और मेरी उम्मीद फिर से माँ वैष्णो की ओर देखने लगी। माँ, सुन रही हो? पूरा बैच एक साथ, जैसे मैं माँ को रिमाइंड करा रहा था। आगे के 3 दिन इसी ऊहापोह में निकल गए कि होगा कि नहीं होगा। अपुष्ट जानकारी मिलती कि यदि डिप्यूटेशन के लोगों को न गिना जाए तो नीचे वालों की संभावना बनती है, अर्थात जो अन्य विभागों में कार्य कर रहे हैं और जिनकी पदोन्नति तो होगी किंतु गिनती में नहीं लिए जाएंगे यदि शासन चाहे तो। डरते डरते पता लगाया कि ऐसे कितने हैं। पता लगा 3। कभी बात बनती दिखती, कभी बिगड़ती। आदेश किसी के नहीं हुए थे। काम में भी मन नहीं लग रहा था। तभी एक दिन छोटा भाई पूना से आ गया। उसका कोई काम भोपाल में था। तय हुआ कि अगले दिन भोपाल चलेंगे। विपिन आए हैं, नर्मदा जी स्नान तो करा दूं? सुबह उठते ही पत्नी बोली। सुझाव अच्छा है, भोपाल चलने से पहले चलो नर्मदा जी के स्नान कराते हैं। क्यों विपिन? मैंने भाई से पूछा। हाँ भाई साहब, चलो, विपिन ने कहा। तो हम लोग नर्मदा नहाने चले। लौट कर आए और दोनों भाई भोपाल को निकल गए। भोपाल में विपिन के काम में मैं अपनी उदासी भूल गया और बिना आशा निराशा के भाई के काम में लगा रहा। साया के 5 बजे विपिन का काम निपटा तो हम होशंगाबाद के लिए रवाना हुए। भोपाल ताल के किनारे वीआईपी रोड पर पहुंचे ही थे कि बैचमेट और मित्र सौरभ का फोन आया। अरे सुना है आदेश हो गया, पता लगा जरा। किस किस का हुआ है? मैंने डरते डरते पूछा। ये पता नहीं, तुम पता लगाओ, उसने कहा और फ़ोन काट दिया। मैंने डरते डरते ओएसडी निगम साहब को फ़ोन लगाया, जो मुझे बहुत मानते थे। बधाई हो। फ़ोन उठाते ही उन्होंने कहा। जी सर। अरे भाई, प्रमोशन की बधाई, उनका उत्तर था। क्या सच में सर? मेरा भी नाम है? हाँ हाँ, आदेश बताओ, कहाँ फैक्स करा दूँ? सर मैं तो भोपाल में ही हूँ, अभी आ जाता हूँ, मैंने कहा और वैष्णो देवी को मन ही मन धन्यवाद दिया। अरे ये तो अच्छा सहयोग है, आ जाओ मिठाई लेकर, वे बोले और मेरा ध्यान सहयोगों की ओर चला गया। मेरा भोपाल में आज होना एक संयोग था। इतनी बड़ी खुशी के समय भाई का साथ होना एक संयोग था। निगम साहब के कार्यालय के पास ही हम थे उस समय, यह भी एक संयोग था। और अनायास एक और संयोग पर मेरा ध्यान गया। भोपाल आने से पहले आज नर्मदा जी में स्नान किया था। मेरी आंखें झलझला आई। 4 वर्ष मैं होशंगाबाद में रहा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर सुंदर जिला। खूब दौरे किए और भ्रमण के समय कार्य के साथ कहीं सुंदर घाटियाँ, कहीं घने वन और कहीं गांवों में बने नर्मदा घाट भी देखने को मिलते तो मन प्रसन्न हो जाता। सड़कों पर चलते अनेक वाहनों पर नमामि देवी नर्मदे लिखा देखता तो कुछ वर्ष पूर्व उत्तराखंड की यात्रा याद आ जाती, जहाँ बद्रीनाथ के रास्ते पर निकलने वाले सभी वाहनों पर जय बद्री विशाल लिखा रहता था। सफल कार्यकाल के बाद भोपाल स्थानांतरण हो गया। लगा अच्छे कार्य का प्रतिफल है, बड़ी जगह में पद स्थापना। तब सभी बताते हैं कि राजधानी के कारण यहाँ काम अधिक है, किंतु होशंगाबाद में इतना काम किया था कि कुछ भी ज़्यादा नहीं लगा। कलेक्टर साहब पूर्व परिचित थे, जिनके साथ होशंगाबाद में काम कर चुका था और जो काम को लेकर मुझसे बड़े प्रसन्न रहते थे। सो भोपाल में भी पूरे जोश खरोश से काम शुरू किया और देखते देखते मज़ा आने लगा वहाँ काम में। अभी 1.5 वर्ष ही हुआ था कि मित्र आरसी त्रिपाठी का फ़ोन आया। क्या दोबारा होशंगाबाद जा रहे हो? नहीं तो प्रस्ताव शासन हो गया है, यही चर्चा है कि तुम स्वेच्छा से जा रहे हो। मैं क्यों जाऊंगा? और जाता तो क्या आपको नहीं बताता? इसका मतलब जो भोपाल आना चाह रहा है उसने गलत र्यूमर उड़ाई है अपना काम बनाने। पर मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा। बात करो जाकर, उन्होंने कहा और फ़ोन काट दिया।
मैं तो सुनकर दंग रह गया था। शासकीय विभागों में इस तरह की बातें होती रहती है। विशेषकर समान पदधारी एक दूसरे की उठापटक करते रहते थे। पर मुझसे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। सब कहते थे कि मेरा काम अच्छा था। फिर बिना बताए ऐसा क्यों हुआ? मैं तुरंत प्रमुख सचिव महोदय से मिलने उनके कार्यालय पहुंचा। पर तुम तो स्वयं ही जाना चाह रहे हो, वे छूटते ही बोले। सर, मैं क्यों वापस होशंगाबाद जाना चाहूँगा, जहाँ 4 साल से अधिक रहा हूँ। यहाँ तो मुझे 1.5 साल ही हुआ है। इतनी जल्दी ट्रांसफ़र? हाँ, मुझे भी आश्चर्य हुआ, किंतु यही बताया गया था कि तुम जाने को इच्छुक हो। सर, अगर मैं जाना चाहता तो आपसे आकर निवेदन करता, और यदि जाना ही चाहता तो किसी जगह की कहता। होशंगाबाद क्यों जाना चाहूँगा? जहाँ एक बार रह लो वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए। मैंने प्रतिकार किया और सदैव से सुनी वही बात दोबारा दोहरा दी कि जहाँ एक बार रह लो वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए। हालांकि क्यों नहीं जाना चाहिए, कारण मुझे आज तक समझ नहीं आया, किंतु अब तो प्रस्ताव फाइनल हो चुका है। सर, यदि ज़रूरी ही है तो मुझे मंदसौर नीमच तरफ भेज दो। बेटी जयपुर पढ़ती है, मुझे जाना आना पास पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं, उनका उत्तर था। मेरा कोई प्रयास काम नहीं आया और 2 माह बाद मुझे होशंगाबाद दोबारा स्थानांतरण हो गया। अनिच्छा से कार्य संभालने आया। पुराना स्टाफ देखकर खुश हो गया, पर मुझे यही लग रहा था कि ये क्या सोच रहे होंगे। लौट के बुद्धू वापस आए। मैं मन ही मन सोच रहा था कि लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे थे। सब कुछ जमा जमाया था। स्टाफ और समुदाय के लोगों ने हाथों हाथ लिया। माँ नर्मदा का नाम ले पुनः काम शुरू किया। वही क्वार्टर, वही कॉलोनी। कुछ ही दिनों में जिंदगी फिर व्यवस्थित हो गई। सुबह का घूमना फिर से शुरू। माँ, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था आने का। अब तुमने बुलाया है तो तुम ही संभालना। नित्य घूमते हुए जब भी नर्मदा माई के सामने पहुंचता तो मन ही मन यही प्रार्थना करता। होशंगाबाद में पहले रहते हुए जिले के अनेक प्रबुद्ध जनों को छोड़कर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में कुपोषण पर बहुत कार्य किया था। मेरे जाने के बाद वह संगठन छिन्न भिन्न हो गया था। जब दोबारा आया तो उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, मानो उन्हीं की आरजू पर वापस आया था। कलेक्टर महोदय ने भी मेरे उस कार्य के बारे में सुन रखा था। उन्होंने भी लोगों को फिर से जुड़ने की इच्छा जताई। सब मिलकर फिर से काम शुरू किया। पुराने संगठन को निर्जीवता से सजीवता में लाया गया। धीरे धीरे दिन दिन से महीने बीतते गए। काम में मन लगने लगा था, पर रह रहकर यही ख्याल आता था कि भोपाल जैसी बड़ी जगह और कहाँ होशंगाबाद। जब यहाँ से गया था तो सभी ने यही कहा था कि अच्छा काम था, इसलिए बड़ी जगह भेजा गया है। एक बार बड़ी जगह सफलतापूर्वक कार्य करने में फिर कभी छोटी जगह आना नहीं होगा। अच्छा काम करने का क्या यही फल मिलता है? सोच सोचकर मन में खिन्नता आ जाती थी। बहुत प्रयास करता भूलने का, किंतु यदा कदा मन में पीड़ा उठ ही जाती थी। एक दिन भ्रमण पर जा रहा था कि भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी का फोन आया कि भोपाल में कुछ चोर और अपराधी किस्म के कर्मचारियों ने शासकीय धन की बड़ी हेराफेरी कर दी है। यद्यपि मेरे समय में भी यह मुद्दा उठा था, किंतु वित्त विभाग की जांच में झूठा पाया गया तो मैं निश्चिंत हो गया था। किंतु मालूम हुआ कि बेईमान निकृष्ट कर्मियों ने आपराधिक रूप से बड़ा घोटाला किया था, जो बमुश्किल पकड़ में आया। सारे कार्यालयों में गड़बड़ हुई थी और मेरे समय में मेरे कार्यालय में भी उन पापियों ने चोरी की थी। मैं सुनकर बेचैन हो गया। रह रहकर उन घृणित कर्मचारियों का चेहरा सामने आता। मुझे दैवीय संकेत तो हुए थे, किंतु मैं समझ ही नहीं पाया कि शासकीय नौकरी करने वाले पढ़े लिखे लोग भी इतना नीचे गिर सकते हैं कि जिस संगठन ने उन्हें नौकरी दी उसे ही चूना लगाने लगे, खोखला करने लगे। मैं सोच ही नहीं पाया कि संसार में अभी भी इतने नीच पापी हैं जिन्हें इंसान कहना इंसान को गाली देना है। उन्हें चोर भी नहीं कह सकते, क्योंकि चोर तो अपनी रिस्क एंड कास्ट पर काम करता है। पकड़ा जाने पर खुद ही सजा काटता है, किंतु ये नीच तो न जाने कितने निर्दोषों को फंसाकर लूट मचाए थे। अक्षम्य और जघन्य अपराधी थे। मैं उस दिन रात की ट्रेन से दिल्ली बिटिया के पास जा रहा था। नर्मदा ब्रिज से ट्रेन गुजरी तो मैं उठ बैठा, हाथ जोड़ माँ से गिला शिकवा करने लगा। माँ,
मुझे क्यों भेजा था वहाँ भोपाल, जब वो इतनी खराब जगह थी। कहते कहते मेरी आंखें भर आई। मुझे जब यहीं आना था तो मैं नहीं ही जाता। तुमने रोका क्यों नहीं? भरी आंखों से मन ही मन कह रहा था। पुल पर गाड़ी बढ़ रही थी और मैं अवसाद के क्षण में बैठा था। रामचरितमानस का एक दोहा स्मरण हो आया। तुलसी जसी भव तव्यता, तेसी मिलई सहाय, आपुनु आवही ताही पही, ताही तहाँ ले जाए। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसी होनहार होती है मनुष्य को वैसी ही सहायता प्राप्त हो जाती है। होनहार स्वयं मनुष्य के पास नहीं आती, प्रत्युत उसे ही स्वयं खींचकर वहां ले जाती है। भाव यह है कि होनहार या भाग्य के आगे किसी का कुछ वश नहीं चलता। भोपाल की उस धोखाधड़ी ने मुझे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। मैं नित्य घूमने जाता तो नर्मदा माँ के सामने यही कहता कि माँ, मैं क्यों गया वहाँ, तुमने क्यों भेजा वहाँ। एक दिन जब मैं यही शिकायत दोहरा रहा था तो जैसे अंतर मन से आवाज़ आई, जैसे माँ नर्मदा कह रही थी, मैंने कहाँ भेजा था, तुम खुद गए थे। होशंगाबाद में तुम्हें बहुत समय हो गया था, विभाग के अच्छे अधिकारी थे, तो बड़ी जगह डिजर्व करते थे। यही सोच कर गए थे ना। कभी मुझसे आकर कभी कहा भी था, पूछा भी था कि मैं चला जाऊं। मैंने तुम्हें नहीं भेजा था। हाँ, जब तुम उस षड्यंत्रकारी जगह में फंस गए थे तो मैंने ही तुम्हें वहाँ से निकाला और अपने पास बुलाया है। मुझे लगा माँ सत्य ही तो कह रही है। मैं निरुत्तर हो गया। ठीक है माँ, अब तू ही संभाल, मुझ पर कोई कलंक न लगने पाए। माँ, मैं हाथ जोड़कर धीरे धीरे बुदबुदाया। अब नित्य की प्रार्थना में शिकायत के स्थान पर आभार का भाव रहने लगा और यही विनती कि माँ कोई कलंक न लगने पाए। चिंताओं के इसी उधेड़बुन में दिन निकलने लगे। धीरे धीरे काम में मन लगाया। कुपोषण के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे विभाग की नई योजनाओं पर जोर शोर से काम शुरू किया। सामुदायिक सहभागिता में दिल्ली में एक पुरस्कार भी मिला। जिले में सहयोगी लोगों की सूची बढ़ती ही जा रही थी। भोपाल के पीड़ादायक एपिसोड से मन हटाकर खुद को काम में डुबो लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। विभाग जिले के अच्छा प्रदर्शन करने वाले विभागों में था। कुछ महीने फिर से गुजरे कि अचानक एक दिन बड़ी खबर आई कि भोपाल प्रकरण में किसी जांच में मुझे भी दोषी मान लिया गया है और बिना मेरा पक्ष सुने मेरे विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को प्रस्ताव चला गया है। वह मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था। कहाँ सदैव अच्छे कार्य से सराहना लेने वाले जिसने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी, सबसे खराब अधिकारी के रूप में एक दिन में ही नाम बिगाड़ दिया। मैं आर्त स्वर में ईश्वर की शरण में था। पत्नी ने सच्चे मित्र की तरह ढांढस बंधाया। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसने कहा। तो मुझे घोर निराशा के उन क्षण में भी कुछ सांत्वना मिली। मैंने देखी थी उसकी पूजा। 1 वर्ष से अधिक समय से तो वह निरंतर नित्य सुंदरकांड का पाठ करती थी। तुम जाम सावली हो आओ, उसने कहा। जाम सावली छिंदवाड़ा में हनुमान जी का एक सिद्ध स्थान है। छिंदवाड़ा अपनी पदस्थापना के समय मैं नियमित अकेला या सपरिवार वहां जाता था। होशंगाबाद आने के बाद भी कभी कभी हम लोग उस चमत्कारिक मंदिर के दर्शन करने जाते थे जिसमें लेटे हुए हनुमान की भव्य व विशाल मूर्ति स्थापित है। मैंने दूसरे ही दिन ही जाम सावली जाने का निश्चय किया। यद्यपि उस दिन तो नहीं, मैं वहां बाद में जा सका। इसी बीच बुरहानपुर के प्रसिद्ध रोकड़िया हनुमान को मेरे संकट टालने की मन्नत सौरभ द्वारा कराई गई। संकट मोचन से बढ़कर कौन संकट काट सकता था। चलिए हमारी इस यात्रा को फिलहाल यहीं विराम देते हुए जहाँ इन शब्दों को रोका था, आने वाले एपिसोड में वहीं से प्रारंभ करेंगे और देवी नर्मदा से आपको परिचित कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नर्मदे हर।